कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, उनको लगता है कि उनके लीवर में खराबी है और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज हम समझते हैं कि लीवर की डिजीज के क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं। पहले समझते हैं कि लीवर का हमारे शरीर में क्या काम है। लीवर हमारे शरीर में राइट साइड में होता है। लीवर का काम है बाइल को प्रोड्यूस करना। बाइल जिसे हम पित्त बोलते हैं, वो लीवर में प्रोड्यूस होता है और पित्त की नली के थ्रू ये हमारी छोटी आंत में सिक्रीट होता है। ये हमारी छोटी आंत है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है और यहीं पर वो लीवर के पित्त से मिल जाता है और पित्त उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर का दूसरा काम है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालना। हमारे शरीर में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। इस अमोनिया का रिमूवल भी लीवर के थ्रू होता है। लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यह यूरिया किडनी से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लीवर का तीसरा काम है कुछ एसेंशियल प्रोटीन को बनाना। जैसे कि लीवर प्रोटीन बनाता है जो खून को जमाते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो उस हिस्से से खून बहता है। खून के बहाव को रोकने के लिए खून का जमना जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं और ये प्रोटीन लीवर के अंदर बनते हैं। इसलिए लीवर के मरीजों का खून पतला हो जाता है और उन्हें ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है। लीवर एक और प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी बनाता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है हमारे ब्लड को बाइंड करना। यदि हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो ब्लड में से पानी निकलना शुरू हो जाता है और जाकर ये पेट में या पैरों में इकट्ठा हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि लीवर में क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ हम नॉर्मल लीवर को देख सकते हैं। कई बार लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और लीवर बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। यदि हेपेटाइटिस की ड्यूरेशन कम है, इसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। यदि हेपेटाइटिस की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी है, इसे हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। यदि हेपेटाइटिस लंबे टाइम तक चलता है तो लीवर हार्ड हो जाता है और लीवर छोटा हो जाता है। इस कंडीशन को हम सिरोसिस बोलते हैं। कई बार लीवर की पित्त की नली में ब्लॉकेज आ जाती है। ये ब्लॉकेज या तो स्टोन के कारण आ सकती है या फिर कोई ट्यूमर बन जाता है पित्त की नली के आसपास। इससे लीवर से पित्त निकलना बंद हो जाता है और पित्त की जो पिगमेंट बिलिरुबिन होती है, ये हमारे ब्लड में जा सकती है। आइए अब समझते हैं कि लीवर के पेशेंट्स को क्या-क्या सिम्टम हो सकते हैं। लीवर के पेशेंट्स को एक बड़ा कॉमन सिम्टम है फटीग या थकान हो जाना। ये पेशेंट जल्दी ही थक जाते हैं। थोड़ा एक्टिविटी करने के बाद इन्हें थकान लगना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम फटीग बोलते हैं। फटीग का जो सबसे मेन कारण है वो है क्रोनिक हेपेटाइटिस। यदि किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है या किसी और कारण से हेपेटाइटिस है, जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हमारा शरीर हमारे लीवर को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये लीवर के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनाता है जिससे कि लीवर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा लीवर के अंदर कॉपर या आयरन जमने से भी क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस का सबसे मेन सिम्टम है फटीग या थकान हो जाना। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो लीवर के दो एंजाइम्स, जिन्हें हम एसजीओटी या एसजीपीटी बोलते हैं, इनकी मात्रा बड़ी होती है। आमतौर पर ये लेवल 40 से कम होता है, परंतु क्रोनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट में ये बढ़कर 200 तक हो सकता है। लीवर की बीमारी का अगला सिम्टम है पीलिया हो जाना। कई बार लीवर के पेशेंट्स में आंखें और पेशाब पीली हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस का जो मेन कारण है वो है एक्यूट स्वेलिंग। लीवर में अचानक स्वेलिंग आ जाना। इस कंडीशन को हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का जो सबसे मेन कारण है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, जो कि दूषित खाना या पानी पीने से होते हैं। इसके अलावा जो लोग शराब ज्यादा मात्रा में पीते हैं उनके भी लीवर में स्वेलिंग आ सकती है और मरीज को पीलिया हो सकता है। और यदि पित्त की नली में ब्लॉकेज आ गई है जिसका कारण या तो स्टोन है या ट्यूमर है, इस कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। जब जॉन्डिस के पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होता है।
लीवर की बीमारी का अगला सिम्टम है भूख कम लगना और उल्टी लग जाना। कई बार मरीज आते हैं कि उन्हें अचानक बुखार आया, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई है और उल्टियां लग गई हैं। ऐसे मरीजों को एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हेपेटाइटिस ए और ई इसके सबसे मेन कारण है। जब हम इन मरीजों का टेस्ट करवाते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी की वैल्यू हजारों में भी हो सकती है। लीवर की डिजीज का अगला सिम्टम है इचिंग। कुछ लीवर के पेशेंट्स को पूरे शरीर में खारिश होती है और ये रात को ज्यादा हो सकती है। यदि मरीज की पित्त की नली में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसे मरीजों को इचिंग हो सकती है। एक कंडीशन जिसे हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं, इस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर बाइल साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसे मरीजों को भी इचिंग हो सकती है। जब हम इन मरीजों का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लीवर का एक पर्टिकुलर एंजाइम सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लीवर की डिजीज का एक और सिम्टम है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। कुछ लीवर के पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें कंटिन्यूसली अपर एब्डोमेन में पेन है। इसका एक मेन कारण है फैटी लीवर। कुछ लोग शराब नहीं पीते हैं फिर भी उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आता है। इस कंडीशन को हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं। ऐसे मरीजों में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। कुछ लीवर के पेशेंट्स में लीवर में ट्यूमर बन जाता है। स्पेशली पेशेंट जिनको सिरोसिस है, ऐसे पेशेंट्स को लीवर में ट्यूमर बन सकता है। इससे भी पेशेंट को पेन हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए या ई से होता है, इसमें भी मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। और जो लोग शराब पीते हैं उससे भी लीवर में अचानक स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कि पेट में दर्द हो सकता है। लीवर डिजीज का अगला सिम्टम है पैरों में और पेट में स्वेलिंग आ जाना। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लीवर के पेशेंट्स में ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है। ये एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को रोक के रखता है। जब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो हमारे ब्लड वेसल से पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये पानी जाकर पैरों में इकट्ठा हो जाता है या पेट में इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को हम असाइटिस और पीडल एडिमा बोलते हैं। इस कंडीशन का सबसे मेन कारण है सिरोसिस। सिरोसिस किसी भी कारण से हो सकता है। यदि क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे जाकर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस के पेशेंट्स में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स में शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। लिवर डिजीज का एक और सिम्टम है खून की उल्टी आ जाना। सिरोसिस के पेशेंट में लिवर हार्ड हो जाता है और जो ब्लड लिवर के अंदर एंटर करना चाहिए वो लिवर को बाईपास करके हमारी फूड पाइप के थ्रू एंटर करता है। कई बार फूड पाइप की नसें ज्यादा फूल जाती हैं और फट जाती हैं, जिससे मरीज को खून की उल्टी हो सकती है। जब हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं, हमें यहाँ डायलेटेड वेन मिलती है जिसे हम बैंड कर देते हैं। कुछ लीवर के पेशेंट्स को स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लिवर कुछ प्रोटीन बनाता है जिसे हम कोगुलेशन फैक्टर बोलते हैं, जो कि हमारे खून को जमाने में हेल्प करते हैं। लीवर पेशेंट्स के अंदर ये प्रोटीन कम बनते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी चोट लगने पर भी स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स का प्रोथ्रोम्बिन टाइम बड़ा होता है और आईएनआर भी बड़ा होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर इंडिकेट करते हैं कि खून कितना पतला है। लिवर डिजीज का एक और सिम्टम है लॉस ऑफ मसल मास। जब मरीज को सिरोसिस हो जाता है तो उनकी मसल टूटना शुरू हो जाती है, मसल पतली हो जाती है और ये प्रोटीन रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो आज हमने जाना लिवर डिजीज के क्या सिम्टम हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम किसी भी व्यक्ति को है तो उसे अपने लिवर की जांच करवानी चाहिए। लिवर की जांच करना बहुत आसान है। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक स्पेशल टेस्ट फाइब्रोस्कैन करते हैं। इन टेस्ट से हम काफी हद तक लिवर की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।